ठीक है भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा गया है। दुनिया का 8वां आश्चर्य किसे कहा गया है पता है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज को। और मैं आपको भी बताऊंगा कि क्यों, है ना। आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा है। और आइंस्टाइन ने एक बहुत प्यारी लाइन चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ी हुई कही है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज को समझ जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में कमाता है, और जो जीवन में कभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ पाता वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में पे करता है, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में भुगतान करता है। जो समझ गया वो कमाता है, जो ना समझा वो गवाता है, उसके पास से पैसा भी चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्म में जाता है। कब तक ब्रोकरेज में फालतू पैसे वेस्ट करोगे? मान लो आपने 4 लॉट निफ्टी का कॉल बाय किया। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजों का रोल है, हम उनकी भी बात करते हैं। आपको पता है कि एक होता है प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं मूलधन, फिर एक होता है कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, एक हो गया टाइम यानी समय, फिर एक आपका हो जाता है अमाउंट यानी मिश्र धन, है ना भाई। अब यहाँ पे इन सबका रोल क्या है? साधारण ब्याज कहता है कि ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा। साधारण ब्याज फिक्स होता है, हर साल 100 रुपए लगेगा तो 100 लगेगा, एक साल का 100, 2 साल का 200, 3 साल का 300। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि आपको मूलधन पर तो ब्याज देना ही है, लेकिन हर साल जो ब्याज पर ब्याज लगेगा वो भी मुझे चाहिए, ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा एक एग्जांपल सारे स्टूडेंट्स को देता हूं कि अगर आपके घर पे कोई ईएमआई चल रही हो, कोई होम लोन, कार लोन अगर चल रहा हो, कभी आप देखना जितना लंबा लोन होगा वो उतना ही खतरनाक होगा। पता चल रहा है कि आपने लोन लिया है 50 लाख का और आपको पता ही नहीं चला, और आपने किस्त में पेमेंट करते हुए 20 साल या 25 साल के होम लोन हम लेते हैं, पता चला कि 20 साल में आपने 50 लाख के बदले लगभग 80-90 लाख का पेमेंट कर दिया। यानी लिया था 50 लाख और लगभग 30 से 40 लाख ब्याज आपने पे कर दिया, और ये पूरा क्रेडिट जाता है किसको? चक्रवृद्धि ब्याज को, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता लेकिन अपना असर बड़ा खतरनाक दिखाता है। एक स्टोरी के साथ हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे, फिर हम मेथड्स पे चलेंगे, और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमारा सेशन रेगुलर रहेगा, एकदम बेसिक से, जैसा मैं एप्लीकेशन पर या ऑफलाइन में ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूं वैसा ही मैं आपको देने वाला हूं। तो आप बस एक चैप्टर मेरे साथ पूरा पढ़ के देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 दिन पढ़ाऊं या 15 दिन पढ़ाऊं, हो सकता है 100, 150, 200 सवाल करा दूं। एक चैप्टर में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको इतना गजब पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ऑल इन वन रहेगा, हर चीज इसके अंदर आपको मिलेगी। सिर्फ इसके बदले आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि आप रोज जब भी क्लास हो आ जाए, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, जब हमारा सेशन हो तब आप रोज बस 9 बजे पधार जाएं, ठीक है। चलो अब एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। इस स्टोरी को मैंने पहले भी सुनाया है, आज एक बार फिर से सुना रहा हूं, आपको इससे समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत कितनी है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की मैं ताकत आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। एक राजा था जिसको अपने संपत्ति पर, अपने धन पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि दुनिया में कोई मुझसे कुछ भी मांग ले मैं दे दूंगा, इतनी संपत्ति मेरे पास है। शॉर्ट में सुना रहा हूं, समय कम है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसको समझ में आया कि राजा का घमंड जो है तोड़ना पड़ेगा, तो उसने सोचा मैं गणित से राजा का घमंड तोड़ता हूं। राजा एक बार चेस खेल रहा था, इसका पहुंचना हुआ, चेस समझते हैं आप शतरंज, इसका पहुंचना हुआ, और उसने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप जिससे जो मांगते हैं, जो आपसे जो मांगेगा आप उसको दे देते हैं, कोई आपके यहां से कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो महाराज ने कहा बिल्कुल मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो इसने कहा कि महाराज आप शतरंज खेल रहे हैं ना, मैं शतरंज से जुड़ी हुई चीज आपसे मांगता हूं। तो महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक है मांग लो। इसने कहा महाराज मुझे चावल के दाने चाहिए, और सिर्फ इतने ही चावल के दाने चाहिए कि अगर आप मुझे पहले दिन, समझना आप उसकी शर्त कितनी खतरनाक थी, आप सबसे पहले, आपको पता है ना कि शतरंज में 64 खन होते हैं, 64 बॉक्स होते हैं, आप पहले खन पर 1 चावल का दाना रख दीजिए, दूसरे पर 2 रख दीजिए, तीसरे पर 4 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, 16, 32, 64, 128, और सर आप ऐसा ही करते जाइए। इसके बाद 256, फिर 512, फिर 1024, आप चावल के दाने बढ़ाते जाइए। और ये जो आखिरी है हमारा, ये जो 64वां बॉक्स है, इस पे जितने भी आ जाए उतने आप मुझे दे दीजिए। ये जो 64th वाला बॉक्स है, यहां तक मुझे चावल के दाने दे दीजिए। महाराज थे गणित में कमजोर, उन्होंने हल्के में ले लिया इस बात को। उसने कहा इतनी सी बात, मैं तो समझा कि तुम मुझसे कुछ बहुत सारी धन संपत्ति और पता नहीं क्या क्या मांगोगे, तुमने तो बहुत छोटी चीज मांग ली। उसने कहा महाराज आप तो इतना ही दे दीजिए, काफी है मेरे लिए। महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भाई जो शर्त इसने रखी है कर दो काम शुरू अपना। सैनिकों ने कहा ठीक है महाराज, एक बोरी चावल उठा के ले आए, है ना। पहले पे 1 दाना, दूसरे पे 2 दाने, करते गए। जैसे जैसे वो 20वें 22वें बॉक्स पे पहुंचे तो चावल के दानों की संख्या लाखों में पहुंच गई। अब उनके पास जो अन्न था वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा, चावल के दाने कम पड़ने लगे, है ना। महाराज को बताया कि महाराज थोड़ी सी समस्या आ रही है, ये आदमी तो बहुत चतुर निकला। तो महाराज ने कहा ठीक है, जो हमारे दूसरे खजाने हैं, जहां अन्न का भंडार है वहां से लाओ, लेकिन इसको पूरा करके दो। आपको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं कि आखिरी में होता यह है कि आखिरी बॉक्स तक वो नहीं पहुंच पाते। मैं आपके सामने एक ऐसी संख्या भी प्रेजेंट कर रहा हूं जो आपको आश्चर्य होगी। अगर ये डबल होता जाएगा ना, ये इतनी बड़ी संख्या बन जाएगी कि आप भी कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। और वो महाराज ने भी यही गलती करी, क्योंकि ये आगे जाके करोड़ों अरबों नहीं खरबों में चली जाएगी, और जब इतना चावल इकट्ठा करेंगे तो ये कितना ही हो कम पड़ जाएगा। और उस जमाने की बात तो कुछ और ही थी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आखिरी में, आपको फंडा समझ में आया कि 2 की घात बढ़ती जा रही है, 2 की पावर बढ़ती जा रही है, और चक्रवृद्धि ब्याज इसी तरीके से काम करता है। सबसे आखिरी वाला जो बॉक्स होगा वो होगा 2 की पावर 64। यहाँ पे कितने चावल के दाने मुझे रखने पड़ेंगे? 2 की घात 64। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 की घात 64 की वैल्यू ये होती है, आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 6 आ गया, ये 616 है। 20 अंकों की संख्या है ये, 2 की घात 64। इतने दाने रखाएंगे 64वें बॉक्स पे, और सोचिए जब ये पूरा इकट्ठा होगा तो एक अनुमान लगाया गया कि अगर हर बॉक्स पे 1 दाना रख के डबल करते जाएं, 21,000 करोड़ टन चावल की जरूरत पड़ेगी अगर शतरंज के इस बॉक्स पे, चेस बोर्ड पे इस प्रकार से रखा जाए तो। और इसको अगर हम पूरे भारत के क्षेत्रफल में बांटें तो ये इतना चावल होगा कि पूरे भारत पर 1 मीटर की परत चढ़ सकती है चावल की। इतने चावल की जरूरत थी। आखिर में महाराज ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि पता चला कि इतना अनाज, इतना चावल जो चाहिए केवल उसके महल नहीं, भंडार में नहीं, राज्य में नहीं, पूरे देश में इतना चावल नहीं है जितना इस चेस बोर्ड पे रखने की जरूरत है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये खतरनाक रूप लेता जाएगा। 21,000 करोड़ टन चावल की जरूरत पड़ेगी, पूरे भारत पे 1 मीटर चावल की परत चढ़ सकती है, इतना चावल होगा। इसको आप हल्के में मत लेना, इतनी ताकत है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, और आज की क्लास के एंड में जो मैं आपको ब्रेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूंगा, कुछ लोग नए जुड़े, मैं फिर से बता रहा हूं, हम हर दिन एक दिमाग चलाने के लिए क्लास के आखिर में क्वेश्चन आपको देकर जाएंगे, जिसका आंसर मैं अगले दिन आपको बताऊंगा। आज की क्लास में जो सवाल देने वाला हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है, मजा आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से 99% लोग आंसर गलत ही दोगे, देख लेना। आखिर में सवाल दूंगा, आखिर तक आप टिके रहना। चलिए भाई, अब हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, ठीक है। तो हम, आपको पता ही है कि मैं कभी एक्स से या फॉर्मूले से पढ़ाना